आज हम देखने वाले कि इंडिया में सबसे बेस्ट रिस्ट सपोर्ट या फिर रिस्ट स्ट्रैप्स कौन से हैं। ठीक है, एक एक करके मैं हर एक क्राइटेरिया को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि इनमें से कौन सा आपके नीड के लिए बेस्ट होने वाला है। चलो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया होने वाला है क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज। ठीक है, अगर हम पहले इस निविया रिस्ट स्ट्रैप की बात करें देन इसका जो मटेरियल है ये लोग अमेज़न पे मेंशन करते हैं कि ये एक कॉटन और इलास्टिन का ब्लेंड है। अगर हम कोबो रिस्ट स्ट्रैप की भी बात करें ये भी मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगा एज द निविया रिस्ट स्ट्रैप। उसके बाद अगर हम बात करें दीज रिस्ट स्ट्रैप्स, दीज आर फ्रॉम अ न्यू कंपनी कॉल्ड हैक एथलेटिक्स। ये भी कॉटन के ही बने हुआ है, हाउएवर दिस as you can see is much more stretchable as compared to कोबो या फिर निविया। Lastly हमारे पास है ग्राइंड गियर के रिस्ट स्ट्रैप्स। These are actually made out of various different materials, मतलब इनका जो मटेरियल कॉम्पोजिशन है it is a texture of various different materials और इसको बेसिकली एक honeycomb elastic बोला जाता है। And I would say out of all of this ये सबसे कम स्ट्रेचेबल है एंड ये सबसे ज्यादा स्टिफ है भाई, which in my opinion is a great thing बिकॉज ये रिस्ट को आपको सबसे बेटर सपोर्ट करेगा। अगर आप ये कोबो वाले या फिर निविया वाले रिस्ट स्ट्रैप्स अपने हाथ में पहनते हैं आप देखेंगे कि जब इसको आप ऐसे रैप करेंगे या आप देखेंगे कि आपको ये फर्म फील होगा या आपको ज़्यादा इलास्टिक या फिर ज़्यादा स्टिफ फील नहीं होगा आई वुड से। सेम विद निविया जैसे आप इसको खोल के ऐसे लगाएंगे आप देखेंगे कि ये ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, दीज आर क्वाइट फर्म। अगर मैं इस हैक एथलेटिक्स के जो रिस्ट स्ट्रैप्स है इसको अगर मैं हाथ पे पहनता हूँ इनके अंदर जो आपको इलास्टिसिटी मिलता है दैट इज एक्चुअली मच ग्रेटर देन बोथ निविया एंड कोबो बाई। एज यू कैन क्लियरली सी अगर मैं इसको खोल के ऐसे पुल करूँ एज यू कैन सी कि ये ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा, नॉर्मल स्ट्रेच हो रहा है, जैसे रिस्ट स्ट्रैप स्ट्रेच होता है उतना ही हो रहा है। हाउएवर अगर मैं इनको खोल के अभी स्ट्रेच करूँ एज यू कैन सी ये कितना ज़्यादा आपके स्ट्रेच होते हैं, एज यू कैन सी कि ये कितना ज़्यादा आपका स्ट्रेच होता है। एंड आई वुड से दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज दीज एक्चुअली फील मच मोर कंफर्टेबल टू वेयर एज कम्पेयर टू दिस। अगर आप इसको पहनेंगे उसके बाद इसको पहनेंगे या फिर दोनों को दूसरे हाथ में पहनेंगे आपका ये हाथ कंफर्टेबल ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू दिस। हाउएवर आफ्टर वेयरिंग दिस ग्राइंड गियर ये इन सभी में से सबसे कम इलास्टिक है बिकॉज दिस रिस्ट स्ट्रैप इज मेड फॉर पावर लिफ्टर्स एंड पावर लिफ्टर्स को मैक्सिमम सपोर्ट देने में वाइल बेंच प्रेसिंग या फिर स्क्वाटिंग इसका जो स्टिफनेस है ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। लेट मी शो यू इसका रिस्ट आपको कितना स्टिफ है। एज यू कैन क्लियरली सी कि एकदम भी स्ट्रेच नहीं हो रहा। और इसी को अगर मैं हैक एथलेटिक्स के साथ आपको थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाऊं, जस्ट लुक एट दिस, ये आपका कितना स्ट्रेच होता है। और ये पहनने में कंफर्टेबल इसलिए नहीं है बिकॉज दिस इज एक्चुअली मेड फॉर पावर लिफ्टर्स एंड ये आपको मैक्सिमम सपोर्ट देने में यूज करता है, वेयरएज ये रिस्ट आपको ग्राइंड गियर की तरह उतना ज्यादा हाथ में सपोर्ट नहीं देगा बट डेफिनेटली कंफर्टेबल टू वेयर। आई वुड से जो कोबो और निविया वाले रिस्ट स्ट्रैप्स है दीज ऑलमोस्ट फील आइडेंटिकल टू वेयर, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाउएवर दिस कोबो फील्स अ बिट मोर स्टिफर एज कंपेयर टू निविया एंड ये क्यों है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दिस हैक एथलेटिक्स वन फील्स द मोस्ट कंफर्टेबल भाई, आपके हाथ में इतना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, कैनॉट इवन एक्सप्लेन, दिस फील्स ग्रेटली कंफर्टेबल। एंड देन आपका आता है ग्राइंड गियर का विच फील्स द मोस्ट अनकंफर्टेबल ऑन योर हैंड्स। ऐसा नहीं कि आपको अनकंफर्टेबल लगेगा बट कंपेयर टू दीज थ्री दिस फील्स द मोस्ट अनकंफर्टेबल। हाउएवर दिस इज द स्टिफेस्ट, एकदम भी स्ट्रेच नहीं होता, ये आपके रिस्ट को पूरे एक जगह एकदम लॉक करके रखता है, एकदम भी इधर उधर मूवमेंट नहीं करने देता। दिस इज एक्चुअली वेरी स्टिफ। एक और जो बड़ा डिफरेंस है बिटवीन ऑल ऑफ दीज रिस्ट स्ट्रैप्स दिखाता हूँ। चलो ओके, तो गाइज ये अभी आप देख रहे हैं द लेंथ ऑफ ऑल ऑफ दिस नी स्लीव्स एंड जस्ट लुक एट हाउ लॉन्ग दिस ग्राइंड गियर नी स्लीव इज भाई। ये आपका अराउंड 1 मीटर लंबा है, फॉलोड बाय द हैक एथलेटिक्स रिस्ट स्ट्रैप्स जो अराउंड 24 इंचेस लंबे है, फॉलोड बाय कोबो जो हैक एथलेटिक्स के थोड़ा सा कम लंबा है, आई वुड से अराउंड 18 इंचेस लंबा है, फॉलोड बाय आपका जो निविया है जो कोबो से थोड़ा सा ज्यादा छोटा है एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट। एंड ये लेंथ बेसिकली आपको कैसे अफेक्ट करता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम अभी एक स्टिफनेस टेस्ट करें देन पहले निविया वाला के साथ कोबो वाला करते हैं। ठीक है, ऑनेस्टली इन दोनों में मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। द निविया स्लाइटली बिट मोर स्टिफर एज कंपेयर टू द निविया वंस बिकॉज इनका लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है बट इट्स नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू। दे ऑलमोस्ट फील एग्जैक्टली द सेम, द क्वालिटी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है ऑनेस्टली। अगर हम अभी हैक एथलेटिक्स और कोबो में कंपेयर करके कौन सा ज्यादा स्टिफ है देन आई कैन फील इट कि कोबो वाला हैक एथलेटिक्स से ज़्यादा स्टिफ है। हैक एथलेटिक्स में मेरा हाथ ज़्यादा मूव हो रहा है। हाउएवर आई वुड से कि हैक एथलेटिक्स वन फील्स मच मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू कोबो। यहाँ पे कोबो में मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइट किया हूँ तो ज़्यादा देर मैं इसको पहन नहीं सकता, इट फील्स बैड ऑन माई हैंड्स। और हैक एथलेटिक्स वन मैंने इसको भी पूरा टाइट किया है बट एज यू कैन सी कि मेरा हाथ नंब नहीं हो रहा है। ऑनेस्टली दीज फील दी मोस्ट कंफर्टेबल, मच मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू कोबो। इसको अगर आप मैक्सिमम टाइट भी करते हैं फिर भी ये आपको हाथ पे उतना ज़्यादा नहीं
चुभता या फिर आपके हाथ को नम नहीं करता। जो स्टिफनेस है आई वुड से नॉर्मल जिम वर्कआउट्स के लिए आपका ठीक है, इससे ज़्यादा स्टिफनेस आपको नहीं लगेगा। कंफर्ट बहुत अच्छा है इनका भाई, कोबो का स्टिफनेस इससे ज़्यादा है बट इसका कंफर्ट कोबो से ज़्यादा है। और अगर फाइनली मैं अगर कोबो वाला ग्राइंड गियर से कंपेयर करूँ भाई, आप लोग की डिफरेंस देख लीजिए भाई, जस्ट लुक एट द डिफरेंस भाई। कोबो वाला मैं कितना मूव कर पा रहा हूँ, ग्राइंड गियर वाला मेरा हाथ ही नहीं हिल रहा है भाई, मेरा रिस्ट पूरा लॉक हो चुका है। ग्राइंड गियर एक्चुअली फील्स वेरी वेरी स्टिफ भाई, इतना स्टिफ कि मैं इसको ज़्यादा देर हाथ में ऑनेस्टली पहना नहीं रह सकता। कोबो वाला इज मच मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू ग्राइंड गियर, बट अगर आपको मैक्सिमम स्टिफनेस चाहिए भाई, दिस फील्स सो मच मोर स्टिफ भाई, लिटरली आपका रिस्ट हिलता ही नहीं एज यू कुड सी। कोबो वाले में फिर भी बहुत ज़्यादा हिलता है, यू नो। ग्राइंड गियर के एक्चुअली एक नए कंफर्ट वर्जन ऑफ देयर रिस्ट रिलीज किए हैं, वो लेंथ में तो उनके स्टेप वाले जितने लंबा है बट कंफर्ट इज इम्प्रूव, एक्चुअली फील मच मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू दिस। वो मेरे पास नहीं है बट आई वुड से, यू नो, ग्राइंड गियर का स्टिफनेस भाई इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई डोंट थिंक एनी अदर रिस्ट स्ट्रैप कैन मैच दिस स्टिफनेस ऑफ दिस हियर भाई, अमेजिंग भाई। ओके देन लेट्स कम टू द कंक्लूजन कि मैं किस रिस्ट स्ट्रैप को किस पर्पस के लिए रेकमेंड करना चाहूँगा। ठीक है, अगर आपका मेन पर्पस है पावर लिफ्टिंग, मतलब आपको बेंच प्रेस में सबसे ज़्यादा रिस्ट सपोर्ट चाहिए, स्क्वाट में सबसे ज़्यादा रिस्ट सपोर्ट चाहिए, देन अंदर जाके ये ग्राइंड गियर के रिस्ट स्ट्रैप्स खरीद लो, बिकॉज आई डोंट थिंक देयर आर एनी अदर पावर लिफ्टिंग रिस्ट स्ट्रैप्स। दीज थ्री आर नॉट मेड फॉर पावर लिफ्टिंग बट दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर पावर लिफ्टिंग भाई। इसका जो लेंथ है अलॉन्ग विद दिस स्टिफनेस ऑफ दिस, आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर पावर लिफ्टर्स। और स्टिफ वर्जन में और कंफर्ट वर्जन में जो मेन डिफरेंस है कि ये जो आप देख रही है बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है, बट कंफर्ट वर्जन में थोड़ा सा इलास्टिसिटी है। आई थिंक आपको अगर कंफर्ट भी चाहिए एंड अगर आपको मैक्सिमम सपोर्ट भी चाहिए इन योर पावर लिफ्टिंग वर्कआउट्स, देन दिस इज द आइडियल रिस्ट स्ट्रैप टू गो फॉर बाय। बट फॉर नॉर्मल जिम वर्कआउट्स अगर आप इसको लेना है, गेट द कंफर्ट वर्जन ऑफ दिस, बिकॉज द स्टिफ वर्जन ऑफ दिस यू माइट फील अ बिट हार्ड ऑन योर रिस्ट। फॉर नॉर्मल जिम वर्कआउट्स मैं इन तीनों में से एक्चुअली आपको रिकमेंड करना चाहूंगी हैक एथलेटिक्स वन, मेनली बिकॉज इट इज मच मोर कंफर्टेबल एज वेल एज लॉन्गर इन लेंथ एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ दिस, यू नो। इसका जो इलास्टिसिटी है ये बहुत ही अच्छा है, इसका जो वेलक्रो है बहुत ही अच्छे, इसका वेलक्रो एक्चुअली काफ़ी यूनिक है, आई हैव नेवर सीन अ हायर क्वालिटी वेलक्रो देन दिस। एंड इसका जो इलास्टिसिटी है आई वुड से इट्स मच बेटर, इट फील्स मच मोर कंफर्टेबल ऑन योर हैंड्स एज कम्पेयर टू दिस कोबो। फॉर नॉर्मल जिम वर्कआउट्स get the Hack Athletics one. For powerlifting workouts blindly get the Grind Gear one, 100% recommended by। अगर आपको इनमें से कोई भी रिस्ट स्ट्रैप खरीदना है, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, दैट विल बी द बेस्ट वे टू सपोर्ट माय चैनल, ताकि मैं ऐसे ही और भी आपके लिए कंपैरिजंस और रिव्यू वीडियोस ला सकूं।